वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू डिप्लोमा धमाल स्टडी चैनल। आज हम यूनिट नंबर 2 डिप्लोमा बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी का अप्लाइड केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने वाटर जो यूनिट नंबर 2 है वो स्टार्ट किया, इसमें 2 लेक्चर हो गया, तीसरा लेक्चर हो रहा है और इसमें मैं आपको वाटर के आगे बताऊंगा। चलिए, उससे पहले चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर देखिए, सरफेस वाटर जो मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर दिया कि सरफेस वाटर क्या है। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर जाएंगे फ्लोइंग वाटर और स्टिल वाटर। फ्लोइंग वाटर क्या होता है, स्टिल वाटर क्या होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको डिवाइड किया, किसको, सरफेस वाटर को। तो फ्लोइंग वाटर तो दो भाग में बांटा गया है, पहला होता है फ्लोइंग, दूसरा होता है स्टिल। दो भाग में सरफेस वाटर को डिवाइड किया गया, जिसमें फ्लोइंग वाटर क्या होता है और स्टिल वाटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है और सरफेस वाटर वो क्या होता है, तो उसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो फ्लोइंग वाटर क्या होता है, इट कम्स when water over the surface of the earth flowing not in rest। कौन सा फ्लोइंग वाटर होता है, तो फ्लोइंग वाटर वह होता है जिसमें वाटर क्या होता है, ओवर द सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या करता, बहता है, ऑफ द अर्थ, किसका, अर्थ के, फ्लोइंग नॉट इन रेस्ट, वह फ्लो करता है, रेस्ट नहीं होता, वह बहते रहता है। जैसे में रिवर, सी, वाटर, स्ट्रीम, ऐसे क्या क्या, रिवर, नदी, समुद्र, ये सब क्या है, ऊपर से फ्लो होता है। तो ये समझ गए हो आपको फ्लोइंग वाटर क्या होगा। स्टिल वाटर क्या होता है, इट इज इट इज दैट टाइप ऑफ सरफेस ऑफ वाटर इन विच वाटर इज स्टिल नॉट फ्लोइंग। वैसा वाटर जो सरफेस का एक स्रोत है, टाइप ऑफ सरफेस, सतह का एक स्रोत है, क्या, वाटर, जो क्या करेगा, रेस्ट में रहेगा। स्टिल डेट मीन्स रेस्ट, वह रेस्ट में रहेगा, फ्लो नहीं करेगा। फ्लोइंग वाटर होता है, फ्लो करता है, जैसे रिवर होगा, सी वाटर होगा, स्ट्रीम होगा, वह क्या करता है, फ्लो करते रहता है। लेकिन रिवर, रस और लैक, पाउंड, तालाब हो, है ना, उस सब में क्या होता है, कुआं हो, उसमें वाटर क्या होता है, अस्थिर रहता है, वह स्टील वाटर कहलाता है। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड दैट मीन्स जो भूमि के अंदर वाटर हो, जैसे में दोज वाटर विच स्टोर इन द ग्राउंड, वाटर, रिवर्स एंड प्रोटोलिशन ईटीसी इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब यह होता है कि वह वाटर, वह जल, वह पानी जो कहाँ हो, ग्राउंड के अंदर हो। जैसे में दीज वाटर इज प्योर, वैसा वाटर क्या होता है, प्योर वाटर होता है, बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉइल। क्यों ये प्योर वाटर होता है, क्योंकि इसमें नेचुरल प्योरेशन होता है, प्राकृतिक रूप से होता है। जैसे नीचे जो है हमारे सतह में बहुत सारे तह होते हैं और वहाँ से वह फिल्टर होके और वह वाटर ऊपर आता है। तो जैसे उसमें ट्यूबवेल और वेल हो गया, वेल कुआं, ट्यूबवेल चापाकल, ये सब जो होता है यह क्या है,
नीचे से फिल्ट्रेशन होकर के हमको पीने के लिए मिलता है। तो यह एक शुद्ध होता है, इसे अंडरग्राउंड वाटर हमें पीते हैं, स्वस्थ होता है वाटर। जो प्यूरिफिकेशन होके आता है वाटर वो उतना सही नहीं होता, ये केमिकल के कारण होता है। प्यूरिफिकेशन जो होगा वो केमिकल प्रोसेस होता है, लेकिन जो धरती के अंदर से निकलता है जैसे वेल से, चापाकल से, तो वह जो वाटर निकलता है वो प्यूरिफिकेशन प्योर वाटर होता है, जिसमें हर प्रकार के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर्टीज इन वाटर। वाटर का क्या इम्प्रॉपर्टीज होगा? फ्लोइंग इम्प्योरिटीज आर फाउंड इन वाटर। कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर में फाउंड होते हैं, जैसे में फर्स्ट होता है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज और केमिकल इम्प्योरिटीज। कुछ इम्प्योरिटीज हैं किसका? वाटर का। सबसे पहला जो होगा वह होता है डिजॉल्व इम्प्योरिटीज या केमिकल इम्प्योरिटीज। डिजॉल्व घुला हुआ इम्प्योरिटी, या उसको केमिकल इम्प्योरिटीज का रासायनिक विक्रिया कीजिए, एक रासायनिक इम्प्योरिटीज कहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ये क्या होता है? डिजॉल्व इम्प्योरिटीज और केमिकल इम्प्योरिटीज होता क्या है? तो वह स्प्रिंग वाटर और वेल वाटर में क्रिएटेशन दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। स्प्रिंग वाटर हो या कौन सा वाटर, वेल वाटर हो, वह क्या करता है? क्रिएटेशन करता है दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ऐसे इम्प्योरिटीज को। तो यह जब पूछेगा कि डिजॉल्व इम्प्योरिटीज या केमिकल इम्प्योरिटीज क्या है, तो इसमें लिखेंगे स्प्रिंग वाटर और वेल वाटर में क्रिएटेशन दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज। अब यह इसमें कौन कौन सा पाया जाता है? इसमें सबसे पहला पाया जाता है मिनरल साल्ट, और दूसरा होता है गैस। तो मिनरल साल्ट क्या होता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनरल साल्ट? तो यह क्या करता है? कॉन्टेंस करता है बाइकार्बोनेट। यह बाइकार्बोनेट को कॉन्सेप्ट करेगा, सल्फेट को करेगा और क्लोराइड्स को करेगा ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में। यह क्या कंटेंट करेगा? बाइकार्बोनेट में, है ना, सल्फेट में और क्लोराइड्स में। किसका? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऐसे जो साल्ट्स होते हैं वह वाटर को हार्ड बनाने में, मिनरल साल्ट जो वाटर को क्या करते हैं? हार्ड बनाते हैं। जैसे दिस साल्ट मेक द वाटर हार्ड। ऐसे जो साल्ट होते हैं, ऐसे नमक होते हैं, ऐसे क्षार जो होते हैं, है ना, वो क्या करता है? एसिड बेस साल्ट पढ़े हैं ना, अम्ल क्षार लवण। तो ऐसे जो लवण होते हैं वह वाटर को हार्ड बनाते हैं, या मिनरल साल्ट कहलाता है। बी क्या कह रहा है? गैस। गैस कैसे बनता है? कि द मोस्ट डिजॉल्व गैस विच गैस इज डिजॉल्व इन नेचुरल वाटर इज डिजॉल्व ऑक्सीजन। यह क्या करता है? किससे गैस बनता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे O2 कार्बन डाइऑक्साइड है, N2 है, ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन है, ये सब क्या है? डिजॉल्व वाटर है, जो वाटर में मिले रहते हैं। ऑक्सीजन भी मिला रहता है वाटर में। तो इसमें द मोस्ट डिजॉल्व गैस, बहुत सारे डिजॉल्व गैस जो हैं वह क्या करते हैं? डिजॉल्व रहते हैं नेचुरल वाटर, प्राकृतिक पानी में, जल में। नेचुरल वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन। नेचुरल वाटर क्या करता है? ऑक्सीजन को डिजॉल्व करता है, यानी उसमें पाया जाता है, उसमें घुला रहता है। और क्या होता है? एंड अदर गैस विच आर प्रेजेंट इन वाटर आर। बहुत सारे गैस है जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन सल्फेट H2S, नाइट्रोजन दैट मीन्स N2, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2O। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बोलेगा तो N2O होगा। N2 जो है नाइट्रोजन का, ऑक्साइड O ऑक्सीजन होता है। ये आप समझ गए होंगे। इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर में फर्स्ट हो गया डिजॉल्व इम्प्योरिटीज ऑफ केमिकल, और उसमें जैसे जैसे करेक्टरिस्टिक है उससे। नेक्स्ट है, फर्स्ट है डिजॉल्व केमिकल, दूसरा होता है सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज क्या होता है? वाटर ऑल्सो कॉन्टेन सम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। वाटर जो है कुछ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को कंटेंट करता है। जैसे सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कम्स फ्रॉम क्ले, मड, फंगी, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर, वेजिटेबल एंड एनिमल मैटर बोथ। जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होता है वह क्या करता है? कहाँ से आता है? क्ले, मड, फंगी, जैसे
मड यानी गंदगी, फंगी से, ये सबसे, वेजिटेबल से, एनिमल मैटर दो सबसे, या क्या है सस्पेंडेड इम्प्रूटीज आता है। कहाँ से आता है पता चलिएगा। तीसरा होता है कोलाइडल इम्प्रूटीज। कोलाइडल इम्प्रूटीज क्या होता है? दोज इम्प्रूटीज विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई इज कॉल्ड अ कोलाइडल इम्प्रूटीज। कोलाइडल इम्प्रूटीज यह होता है कि जिससे हम अपनी नग्न आँख से न देख पाएँ, वही कोलाइडल इम्प्रूटीज कहलाता है। चौथा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोपिक इम्प्रूटीज। क्या होता है? द वेरियस माइक्रोस्कोपिक इम्प्रूटीज, द इम्प्रूटीज ethers इन द वाटर बोथ बाय स्वेग एंड आउटर वेस्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोप जो होता है वो वेरियस माइक्रो इम्प्रूटीज में होता है, जिसमें क्या होता है इम्प्रूटीज जो होता है वाटर का, वो बोट बाय स्वेग एंड आउटर वेस्ट, स्वेग और बाहरी से, वेस्ट से जब उत्पन्न होता है, यही कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज और माइक्रोस्कोपिक इम्प्रूटीज। नेक्स्ट है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। क्या है हार्ड वाटर, क्या है सॉफ्ट वाटर, क्या है उसके बारे में देखें। सॉफ्ट वाटर क्या कहता है? वाटर विच फॉर्म लेदर विथ सॉफ्ट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट वाटर। जो वाटर से झाग उत्पन्न करे वह कहलाता है सॉफ्ट वाटर। इट फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट। इसमें क्या क्या मिला रहता है? फ्री रहता है, किससे? कैल्शियम से रहता है और मैग्नीशियम साल्ट से रहता है। इसका क्या एडवांटेज है? तो इसका एडवांटेज है, फर्स्ट है इट फॉर्म लेदर विथ सॉप इजली, यह साबुन से अच्छा से झाग उत्पन्न करता है। इट फॉर्म डज नॉट स्केल पाइप्स और बोलर्स, और यह क्या करता है? डज नॉट स्केल, स्केल नहीं करता है इन द पाइप, पाइप में और बोलर्स में। अब आता है हार्ड वाटर क्या होता है? तो वाटर विच डज नॉट फॉर्म लेदर विथ सॉप is called hard water, and the hardness of water is due to the presence of salt, calcium, ENF, magnesium in it। इसमें क्या होता है? लेदर जिसमें झाग जो है वह उत्पन्न नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा मिली रहती है। अब है डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला है हार्ड वाटर, दूसरा होता है सॉफ्ट वाटर। तो पहला पॉइंट होगा इट डज नॉट फॉर्म लेदर विथ और अपने सॉफ्ट से वह क्या करता है? झाग को उत्पन्न ना करे। दूसरा पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर सी, रिवर, वेल, स्प्रिंग, या कौन कौन इसमें आएगा? सी वाटर, रिवर, वेल, ये सब क्या है? हार्ड वाटर है। ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व साल्ट, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें डिजॉल्व साल्ट, लवण जो है की मात्रा घुली रहती है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? इट फॉर्म लेदर विथ सॉप, यह क्या करता है? लेदर झाग उत्पन्न करता है, किससे? सॉप से, साबुन से। सोर्स ऑफ सॉफ्ट वाटर आर रेन वाटर, इसमें कौन कौन सा है? जैसे रेन वाटर है, डिस्टाइल वाटर है, ये सब क्या करता है? सॉफ्ट वाटर है। इट डज नॉट कंटेन डिजॉल्व साल्ट, यह क्या करता है? साल्ट को डिजॉल्व नहीं करता है। आज बार इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक्स।